बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद माजर। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट पंक्चुएशन। पंक्चुएशन का ये फुल फ्लेज लेक्चर होगा। तो तमाम स्टूडेंट्स से या ऑडियंस से या जिनकी ये ज़रूरत है उनको चाहिए होगा इस पूरे लेक्चर को आराम सुकून से सुने। और ट्राई करूँगा कि लेक्चर को ऐसे तरीके से डिज़ाइन करूँ कि आपके लिए रूम छोड़ दूँ थोड़ा सा, कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट बाद में कर लेना। लेकिन सबसे पहले हर चीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। आपके रोज़ रोज़ के लेक्चर से छुटकारा हासिल करने के लिए आपके लिए लाया हूँ एक ही वीडियो में फुल पंक्चुएशन। होप सो कि आप सबसे पहले आप ये खुद सुनेंगे और उसके बाद आप इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, इनके सबको आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जैसे ही लेक्चर देखें लाइक के बटन को आप क्लिक किया करें और जैसे ही लेक्चर आपका एंड हो तो आप इसको आगे शेयर किया करें। इसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही नहीं होगा बल्कि पूरे हमारी कंट्री में तमाम स्टूडेंट्स को क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। होप सो कि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए इस लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने नाम लिख दिए हैं जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये पंक्चुएशन मैंने लिखा तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखें फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के लिए मैंने अंडर डाल दिया यहाँ पे और देखें ये फुल स्टॉप बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का साइन आपके सामने आ गया। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन का मार्क ऊपर एक डंडा, नीचे मतलब एक डॉट डाल देंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाएगा। उसके बाद कॉमा, कामे का आपको साइन नज़र आ गया है। उसके बाद कोटेशन मार्क। अब कोटेशन मार्क्स जो होते हैं बेसिकली इसमें इसको इन्वर्टेड कामास भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको और बहुत कुछ कहा जाता है, वो भी आपको बताऊँगा कि ये देखें अगर डबल कोट हो तो इस तरह होगा, अगर सिंगल हो तो फिर इस तरह होगा। अब उसके बाद देखें कोलन, यानी कि कोलन के दो डॉट्स आपको नज़र आ गए। इसी तरह सेमी कोलन देखेंगे, एक डॉट होगा और एक उसके नीचे कॉमा होगा। और उसके बाद डैश, डैश थोड़ी सी बड़ी होती है, इनकी लंबी होती है, ठीक है। और अगर हाइफन देखें ये थोड़ा सा छोटा होता है। डैश थोड़ी सी बड़ी है और हाइफन थोड़ा सा छोटा है। ये कहाँ पे किस तरह यूज़ होते हैं अभी इसी वीडियो में आप सीखेंगे। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी देखें आप तो इसका कॉमा जो होता है वो ऊपर होता है, जो सिंपल कॉमा होता है वो क्या होता है, नीचे। उसके बाद ये पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, उसके बाद ब्रैकेट्स, एलिप्सिस एट्सेट्रा, ये क्या चीज़ें हैं ये बताएंगे। और साथ ही कैपिटलाइजेशन के बारे में आप सीखेंगे एंड पर, ठीक है। एंड पर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको पंक्चुएशन के लेक्चर्स लेने के बाद भी कंफ्यूज करती रहती हैं। वो क्यों कंफ्यूज करती हैं? क्योंकि उनका डिफरेंस आपको नहीं बताया होता। अभी इस वीडियो में आप देखेंगे वो डिफरेंस क्या है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं। देखें सबसे पहले हाउ मेनी वंस आर वंस। अब यहाँ पे मुकाबला आ गया कि ये वंस यूज़ होगा या ये वंस यूज़ होगा। कहाँ पे यूज़ होगा बताऊँगा जब इसके ऊपर बात आएगी, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हम वन के साथ एस लगाएं या वन के बाद अपोस्ट्रॉफी एस लगाएं, क्या लगाएं, ये भी सिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद डियर देखें यहाँ पे इन्वर्टेड कामास, मैंने जो कहा था आपको, इसको कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कामास भी कहते हैं और डबल कोट और सिंगल कोट भी इनको कहा जाता है। अब देखें ये सिंगल कोट है और ये डबल कोट है, इनमें से कौन सी लगानी है कौन सी नहीं लगानी, या दोनों लगानी है। देखते हैं कि क्या हमें टाइम सपोर्ट करता है। उसके बाद AM ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, PM ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, या ऐसे लिखना है ऐसे नहीं लिखना, या ऐसे लिखना है या ऐसे नहीं लिखना, किस तरह लिखना है, या दोनों ठीक हैं, ये भी आने वाली वीडियो में आपको बताने, आने वाले इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ही सेड, उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमा भी डाल दिया और कोलन भी डाल दिया। उसके बाद मैंने कोटेशन मार्क्स डाल दिए, ठीक है। उसके बाद ये जो फुल स्टॉप है ये अंदर आएगा या बाहर आएगा कोटेशन मार्क के अंदर,
अमेरिकन जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं और ब्रिटिश कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये भी सिखाने जा रहा हूँ आज के ही इसी लेक्चर में। उसके बाद 7 इज़ माई फेवरेट नंबर। अब 7 इज़ माई फेवरेट नंबर है। अब ये 7 हमने ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है या ऐसे लिखना है, ये चीज़ हमने देखनी है सारी की सारी। इसकी इस मतलब जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे कि जब इस पॉइंट के ऊपर आएंगे हम, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से तरीके से लिखना है और कौन से तरीके से नहीं लिखना। उसके बाद देखें यहाँ पे बहुत आम चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो क्या है डियर। देखें शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, उसके बाद देखें शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, उसके बाद फिर शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड। तीनों सेंटेंसेस आपके सामने हैं। अब इन तीनों सेंटेंसेस को जब हम ओरल फॉर्म में यूज़ करते हैं तो हमें ओरल फॉर्म में खुद ब खुद आपको आइडिया हो जाएगा मेरे बोलने से, क्या मैं इनको किस तरीके से बोल रहा हूँ। क्यों? पंक्चुएशन मार्क्स लगते ही उसी तरीके से हैं जिस अंदाज में आप बात करते हैं। अब देखें वो क्या अंदाज है। बोलने का अंदाज डिफरेंट है, लिखने का अंदाज डिफरेंट है, लेकिन आपको एक डिफरेंस बताने के लिए एक ही तरह के मैंने क्या लिखे हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं, लेकिन तीनों सेंटेंसेस के अंदर पंक्चुएशन मार्क क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। डियर वो कैसे डिफरेंट होगा? देखें शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, बिल्कुल मैंने नॉर्मल अंदाज में कहा है, सिंपल अंदाज में कहा है, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा फुल स्टॉप। इसको पीरियड भी कहते हैं और डॉट भी कहते हैं और फुल स्टॉप भी कहते हैं। उसके बाद मैं कहता हूँ शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड। ओह सरप्राइज हो गए थोड़े से आप, ठीक है, क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, ये अमेजिंग चीज़ है। शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक ये खबर सुनी, पता चला कि वो कहाँ पे जा रही है, इंग्लैंड। शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड। अब देखिए इंग्लैंड, जब मैंने इसके ऊपर क्या किया, स्ट्रेस दिया थोड़ा सा और एक सरप्राइज शो किया है, तो यहाँ पे जो पंक्चुएशन मार्क पे लगेगा वो क्या लगेगा, ये वाला, ठीक है। क्योंकि आपके बोलने के अंदाज से पता चलना चाहिए कि आप कौन से पंक्चुएशन की अक्कासी कर रहे हैं। उसके बाद देखें शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, फिर मैंने नॉर्मल बोला, लेकिन मैं इसको अगर इस अंदाज में बोलूँ शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, तो जब आप इस तरह देखेंगे मुझे बोलते हुए तो आपको यूँ महसूस होगा ये पूछ रहा है बंदा। जब पूछने वाला अंदाज होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। आप सोच रहे होंगे ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कैसे लगा? भाई बोलने के अंदाज ने आपको बता तो नहीं दिया। जब आपके बोलने आप कह सकते हैं नहीं शी इज़ नॉट गोइंग टू इंग्लैंड, शी इज़ गोइंग टू अमेरिका। आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, हाँ यस शी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, राइट। तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद डियर मैं लेके चलता हूँ आपको, पहला जो हमने स्टार्ट करना है क्या, फुल स्टॉप। पहली जो चीज़ हमने स्टार्ट करनी है वो क्या है, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप देखें, इसको फुल स्टॉप भी कहा जाता है, पीरियड भी कहा जाता है और डॉट भी कहा जाता है, राइट। अब देखें मैंने लिखा BA। अब BA जो है ये बेसिकली क्या है, एब्रीविएशंस हैं। क्या है, एब्रीविएशंस, राइट। एब्रीविएशंस, अब देखें BA आपने ऐसे लिखना है या फिर BA आपने ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है याद रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये भी गलत नहीं है, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं। उसके बाद MA आप ऐसे भी लिख सकते हैं और MA के दरमियान में के दरमियान में क्या डालें, अगर आप डॉट डालें तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर MBA आप ऐसे लिखते हैं फिर भी ठीक है, अगर आप MBA ऐसे लिखते हैं M.B.A तो फिर भी ठीक है। इनके दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ ये EG। अब EG से पहले मैं आपको इधर लेके आता हूँ AM और PM की तरफ। AM से मुराद क्या है, एंटी मेरिडियम, और PM से मुराद क्या है, पोस्ट मेरिडियम। जब एंटी मेरिडियम की हम बात करेंगे तो इसका मतलब होगा आफ्टरनून, ऐसे ही होगा। ये बेसिकली आफ्टरनून नहीं होगा, बिफोर नून होगा। क्या होगा, बिफोर नून। और ये जो दूसरा है ये होगा आफ्टरनून। कौन सा दूसरा है, पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम जो है इसको हम बोलेंगे
आफ्टरनून, यानी कि ये नून यानी कि दोपहर के वक्त से पहले, इनके 12 बजे से पहले, ये फिर 12 बजे के बाद। ठीक है, अब देखना ये है कि हमने इसको लिखना कैसे है, क्या हमने इनके अंदर डॉट्स डालने हैं या नहीं डालने। आप यहाँ पे डालेंगे, याद रखिएगा। आप इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। आप इसको AM ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली बात। और फिर दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपको बोली थी कि ये और ये, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें भी लिख सकते हैं। AM इस तरह लिख सकते हैं और PM आप इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप डॉट डालें फिर भी ठीक है, ना डालें फिर भी ठीक है। मॉडर्न में AM PM ऐसे लिखा जाता है, लेकिन डॉट्स के साथ भी लिखा जाता है, P.M, उसके बाद A.M। और आप अगर आप इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना चाहें तो ये भी ठीक है, क्लियर। लेकिन एक याद रखिएगा बात, ये तो चीज़ें आप स्मॉल लेटर्स में लिख लेंगे AM और PM, लेकिन यहाँ पे MBA या BA आप इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है। BA आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। MA भी ऐसे नहीं लिखेंगे, MBA भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैं आपको लेके चलता हूँ किसकी तरफ, एक सेंटेंस है, इमरान खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। जब मैं कहूँगा इमरान खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं स्टेटमेंट कौन सी है, पॉजिटिव है, तो मैं आगे डाल दूंगा फुल स्टॉप। नज़र आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा मोटा में कर देता हूँ, इमरान खान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इमरान खान इज़ नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। जब मैं नॉट लगाऊंगा फिर भी स्टेटमेंट तो नेगेटिव है, लेकिन आखिर में क्या लगाएंगे आप, फुल स्टॉप। उसके बाद डियर, यहाँ तक तो हमने सीखा है कि आज की इस लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं, और उसमें हमने सबसे पहला कि फुल स्टॉप हमने सीख लिया है। अभी हम मूव करते हैं दूसरे की तरफ। डियर, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ। दो चीज़ें अभी हम सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कैसे होता है ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर आपके जहन में अभी नहीं है तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, राइट। हमने क्वेश्चन मार्क सीखना है। क्वेश्चन मार्क क्यों यूज़ होता है, फॉर आस्किंग क्वेश्चन, या आप ये भी कह सकते हो क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करते हैं कि जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं, उस वक़्त हमें आखिर में क्वेश्चन मार्क यूज़ करना होगा। अब डी क्वेश्चन मार्क कैसे यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, जब आप बोल रहे होते हैं तो आप कहते हैं, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ इज़ ही वेटिंग फॉर यू, तो मैं आगे ये नहीं कहूँगा क्वेश्चन मार्क इज़ ही वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क, तो आप भी हैरान हो जाएंगे ये क्या चीज़ है, राइट। भाई आपने समझना ये है कि हम बात कर रहे हैं अभी राइटिंग की। जब आप लिख रहे हो कौन सा ऐसा सिंबल है जिसको आप डालें तो पढ़ने वाला उसको महसूस हो कि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। भाई वो ये है, इज़ ही वेटिंग फॉर यू। तो अब देखें, क्या वो आपका इंतज़ार कर रहा है, तो जब क्या वो आपका इंतज़ार कर रहा है, क्या वो आपका इंतज़ार कर रहा है, क्या वो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो भी इंतज़ार कर रहा है, इस तरह के स्टेटमेंट होगी तो आपने ये साइन डालना होगा। अगर इस तरह की स्टेटमेंट आप खुद लिख रहे हैं, ये साइन नहीं डालेंगे तो नंबर जाएगा कट, राइट। उसके बाद डू दे नॉट हेल्प यू, डू दे नॉट हेल्प यू। अब देखें, डू दे नॉट हेल्प यू, क्या वो आपकी मदद नहीं करते, पूछ ही रहा है ना, क्या वो आपकी मदद नहीं करते, कंफर्म कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे, राइट। ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, राइट। उसके बाद ये देखें, हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया, हु इन्फॉर्म्ड यू, आपको किसने इतला दी। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए, आपको किसने बताया, तो फिर इसका मतलब है कि सवाल पूछ रहा है, राइट। तो जब सवाल पूछा जा रहा है तो आखिर में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद डियर, ये एक और एग्जांपल, उसके बाद मैं मूव करूंगा नेक्स्ट। व्हेन डिड यू टेक फर्स्ट लेक्चर ऑन माय चैनल, या ऑन SSE विद मदर। अगर ऑन ये लिखेंगे तो फिर माई को बीच में काट देना, तो अगर आप ये माई लिखना है तो फिर चैनल लिख सकते हैं। व्हेन डिड यू टेक फर्स्ट लेक्चर ऑन SSE विद मदर, तो आपको यहाँ पे क्या डालना होगा, क्वेश्चन मार्क डालना होगा। क्यों, मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हेन डिड यू टेक
फर्स्ट लेक्चर ऑन SSE विद मज़र। अगर आप कहता हूँ व्हेन डिड यू टेक फर्स्ट लेक्चर ऑन माय चैनल, राइट, तो फिर ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये असल में आपका चैनल है जो इसको देख रहे हैं। अब डियर मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क की तरफ। अब एक्सक्लेमेशन मार्क किस तरह का होता है डियर, बताया था ये डंडा, उसके बाद नीचे क्या डालने को आप डॉट, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाएगा। जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क की बात करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमें यूज़ कहाँ पे करना है, एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आपके जो बोलने का अंदाज़ है वो बता देता है भाई यहाँ पे ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ करो। अब एक्सक्लेमेशन मार्क की मैं बात करता चलूँ, यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स या फिर इमोशंस, यानी कि जो आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, सरप्राइज होते हैं, वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हो। अब वो कौन कौन से सेंटेंसेस ज़्यादातर होते हैं, सबसे पहले आप, ठीक है मैं लिख देता हूँ, एक और सेंटेंस भी लिख दूंगा। सबसे पहले आपने देखना है इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं जहाँ पे इंटरजेक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो दुआया यानी कि या बदुआ के लिए यूज़ किए जाते हैं या फिर दुआ के लिए यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस, वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे डियर, देखना मेरा अंदाज़, इसी अंदाज़ को आपने अप्लाई करना होगा। देखें फिर कैसे यूज़ होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखें, व्हाट अ फैंटास्टिक वेदर, व्हाट अ फैंटास्टिक शॉट। जब आप फैंटास्टिक वेदर, हैरान हो गए, सरप्राइज हो गए, अंदर थे कमरे में बंद थे, बाहर निकले, मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था, तो आपने कहा व्हाट अ फैंटास्टिक वेदर, व्हाट अ नाइस वेदर। जब इस तरह के इमोशंस आएंगे ना, तो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होगा। फिर गेट आउट ऑफ हियर, गुस्सा आ गया अचानक से कि आपने किसी को काम कहा करने का, उसने काम नहीं किया सही तरीके से, तो आपको गुस्सा जब आया ना सही तरीके से ना, तो फिर आपने कहा उसको गेट आउट ऑफ हियर। यहाँ से क्या हो जो वो आगे आपको पता ही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। उसके बाद थैंक यू सो मच, आप से किसी से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, उसने आपकी इतनी ज़बरदस्त फेवर की, आपसे रहा ही नहीं क्या, आप थैंक्स बोलने के बजाय आपने कहा थैंक यू सो मच, इतने खुश हुए आप, तो लगा दिया आपने एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद वाओ, ही लुक्स चार्मिंग, ही लुक्स अट्रैक्टिव, या वाओ यू हैव रीच्ड इन टाइम हियर, आप हैरान हो गए, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो बंदा यहाँ पे इन टाइम आ जाएगा, लेकिन आपने कहा वाओ यू हैव रीच्ड हियर इन टाइम। तो फिर यहाँ पे वाओ के बाद आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। उसके बाद अमेजिंग, बाज़ का आप वर्ड्स के थ्रू ही पूरा मीनिंग दे देते हो, अमेजिंग। देयर इज़ अ टाइगर, आप किसी चीज़ से डर रहे हो, कोई डरा रहा है, अचानक से कहता है देयर इज़ अ टाइगर, तो आप डर गए, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, राइट, मे अल्लाह ब्लेस यू, तो यहाँ पे भी आप लगाएंगे। बाज़ का क्या होता है कि एक बच्चा देखते हो आप, ठीक है, छोटा बच्चा देखते हो, वो देखते ही आपको बड़ा क्यूट लगता है, बड़ा स्वीट लगता है, आप कहते हो सो स्वीट या सो क्यूट, क्या कह सकते हो, सो स्वीट या सो क्यूट, तो वहाँ पे भी आप क्या लगाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे। डियर अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ। डियर अभी हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, कॉमा की तरफ। अब कॉमा क्या होता है, राइट, इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बाकी एग्जांपल्स के ज़रिए आपको ही पता चलेगा, ठीक है। अब देखें, टू गिव अ शॉर्ट पॉज, जब आपने थोड़ा सा वक्फा देना होता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, मतलब बात करते करते थोड़ी देर के लिए रुक के फिर आगे बात करना शुरू कर दी, ठीक है, तो उस पॉज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे। अब देखें डियर, जहाँ तक बात चलती है आगे कि वो क्या है, ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, ठीक है जी, जो इंट्रोडक्टरी एडवर्ब होता है वहाँ पे भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे करते हैं, एप्लीकेशन राइटिंग में मुख्तलिफ़ जगहों पर हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप लिखते हैं डियर फ्रेंड, लिखते हैं ना आपने लेटर राइटिंग में डियर फ्रेंड या डियर अंकल, उसके बाद आप क्या करते हो, कॉमा लिखते हो। इसके अलावा डेट लिखते हो, वहाँ पे भी कॉमे का इस्तेमाल होता है, यानी कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट
और लेटर का फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो उन जगहों पे भी हम कामे का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब हम पंक्चुएशन की बात करते हैं तो वो तो एक फॉर्मेट के अंदर आपको बता दिया जाता है, भाई यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है। लेकिन उसके बाद हम कामे का इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं वो कुछ लेक्चर्स में तो पहले बता चुका हूँ आपको। आज के इस लेक्चर में भी कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए डियर, ये मैंने बोला है अमीन डू वन थिंग। अमीन को मैंने मुखातिब किया, अपनी तरफ उसको कहा कि मेरी तरफ तवज्जो दो, अमीन डू वन थिंग। जब मैंने कहा ना अमीन रुक गया, डू वन थिंग, एक काम करो, तो जब मैं उसको बोलूँगा तो फिर यहाँ पे मैं जब रुकूँगा तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, कॉमा। क्लियर। उसके बाद आई हैव अ पेन, इनके आपको बताया था कि जहाँ पे एडजेक्टिव्स हों या नाउन्स हों या मुख्तलिफ और वर्ड्स हों, इनके 2 से ज़्यादा वर्ड्स हों तो फिर हम उन वर्ड्स के दरमियान कॉमा डालते हैं। मसलन आई हैव अ पेन, अ पेंसिल एंड अ मोबाइल। मेरे पास क्या है, पेन है, पेंसिल है और मोबाइल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैं कहूँगा आई हैव अ पेन, उसके बाद कॉमा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके बाद कॉमा, उसके बाद आ पेंसिल एंड आ मोबाइल, और बाज़ कहते यहाँ पे भी कॉमा डाला जाता है। तो इस कामे के बारे में मैंने आपको बताया था, इसको ऑक्सफोर्ड कामा या फिर हार्वर्ड कामा कहा जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं लिख दूं इनके, अगर यहाँ पे कामा डालना, अगर ना भी डालें फिर भी मसला कोई नहीं है, लेकिन ज़बानी याद रख लीजिएगा कि इसको हम अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो इस कामे को कहा जाएगा ऑक्सफोर्ड कामा या फिर हार्वर्ड कामा, राइट। उसके बाद डियर आगे मूव करता हूँ, येस आई शैल टीच यू, हाँ मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये बेसिकली क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है, फ़र्ज़ करें विल यू टीच अस, तो मैंने जवाब दिया येस आई विल या आई शैल टीच यू। तो जब मैं आई शैल टीच यू कहूँगा तो ये येस के फ़ौरन बाद मैं क्या डालूँगा, कॉमा। ये याद रखिएगा, नो हो येस हो ये शुरू में आ जाएं, इनके फ़ौरन बाद आप क्या डालेंगे, कॉमा। उसके बाद फाइनली ही पास्ट, ये फाइनली भी एडवर्ब है, लकीली भी क्या है, एडवर्ब है। फाइनली ही पास्ट, व्हाट ही पास्ट द एग्ज़ाम, हम ये कह देते हैं ही लकीली ही पास्ट द एग्ज़ाम। तो जो लकीली या फाइनली के बाद आप क्या करेंगे, कॉमा। क्यों, यहाँ पे हमने कहा था ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। फाइनली आ जाए, लकीली आ जाए, फॉर्चुनेटली आ जाए, उसके बाद क्विकली आ जाए, उसके बाद इनफैक्ट आ जाए, इनके इस तरह के वर्ड्स अगर शुरू में आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, कॉमा डालते हो, ठीक है, इन फॉरेन वर्ड्स के बाद। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्टली सेकंडली थर्डली, उनके बाद भी आप क्या करते हो, कॉमा डालते हो। उसके बाद लकीली यू ऑल हैव सपोर्टेड माय चैनल टू ग्रो, अब लकीली खुशकिस्मती से, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, कॉमा डालोगे। उसके बाद डियर हम मूव करते हैं, ये थे कॉमा के फंक्शंस। इसके अलावा कॉमा के फंक्शन आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, राइट। अभी डियर में मूव कर रहा हूँ आपको कोटेशन मार्क्स, इनको कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है, स्पीच मार्क्स भी कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। ये कौन सी हैं, एक तरफ 66 और एक तरफ 99 बन गया, ठीक है। और अगर इस तरह ना भी डाला जाए, बस इशारा दे दें काफ़ी है, ठीक है। सिंगल कोट के साथ अगर करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब डियर मैं बता देता हूँ आपको कि कोटेशन मार्क्स भी इनको बोला जाता है, स्पीच मार्क्स भी बोला जाता है और इन्वर्टेड कॉमास भी बोला जाता है, और डबल कोट और सिंगल कोट भी इनको बोला जाता है, राइट। अब डियर मैं आपको चलता हूँ लेके एक ऐसे नाम की तरफ जिस नाम से आप पहले ही वाकिफ़ हैं, मिस्टर रियाज सेड यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच से क्या मुराद है, इनकी जो मिस्टर रियाज सेड, अब मिस्टर रियाज जो हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये उनके क्या हैं, एक्चुअल वर्ड्स हैं, एज इट इज़ वर्ड्स हैं, ओरिजिनल उनके वर्ड्स हैं, रियल वर्ड्स हैं। मैंने इनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की। जब मैं इनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करूँगा, कोई चेंज नहीं करूँगा, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलूँगा, तो मैं लिखूँगा मिस्टर रियाज सेड, उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद इसको मैं कोटेशन के अंदर क्या कर दूँगा,
बंद कर दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, फुल स्टॉप। याद रखिएगा कोटेशन के अंदर जो फुल स्टॉप होता है ये है अमेरिकन वालों का स्टाइल। अमेरिकन कोटेशन के अंदर लगाते हैं और ब्रिटिश कोटेशन के बाहर लगाते हैं। इसके साथ कुछ और भी एक्सेप्शन बताता जाऊँगा मैं आपको। आई मिस यू इज़ माई फेवरेट वर्ड, या आई मिस यू फेवरेट वर्ड तो नहीं है, फेवरेट सेंटेंस है, आपके सामने लिखा हुआ है आई मिस यू। अब मैं कहता हूँ कि मैं किसी को बताऊँ कि जो वर्ड जो सेंटेंस है ना आई मिस यू, ये मेरा फेवरेट है, तो मैं फिर मौके की तलाश में रहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है मुझे कोई मिले या जो मुझे जिनको मैं मिस करता हूँ तो मैं उनको बोलूँ आई मिस यू। ठीक है, जब मैं कहूँगा ना आई मिस यू तो फिर क्या होगा, इस सेंटेंस को के ऊपर मैं क्या दे रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ ताकि उनको वाजे हो जाए कि मैं कौन से सेंटेंस को पसंद करता हूँ। तो इसको हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोटेशन मार्क डाल दूंगा, इनके इन्वर्टेड कामास डाल दूंगा। अब इन्वर्टेड कामास और कोटेशन मार्क का भी डिफरेंस मैंने आपको बताया था। आम तौर पर बेसिकली कोटेशन मार्क्स वो होते हैं जो किसी के कहे हुए अल्फाज होते हैं। जो इन्वर्टेड कामास होते हैं या तो किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या फिर हम यूज़ करते हैं वहाँ पर जब कोई बुक हो उसका रेफरेंस देना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद ये देखें, इस वर्ड को मैंने अभी हाईलाइट करना है, प्रोनाउंसिएशन इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस। प्रोनाउंसिएशन इज़ अ डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। अब ये जो वर्ड है, मैं कहता हूँ कि ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस करना क्या है, मुश्किल है। प्रोनाउंसिएशन, कुछ लोग इसको कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। स्पेलिंग्स देख लेना, प्रोनाउंस और होता है, जब इसके स्पेलिंग्स देखोगे तो आपको नन नज़र आएगा। प्रोनाउंसिएशन इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड। उसके बाद आगे मैं मूव करता हूँ, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड। हाँ, अब याद आ गया कि यहाँ पे मैंने क्या बताना है आपको, कोटेशन विद इन द कोटेशन। अगर एक बड़ी कोटेशन है उसके अंदर एक और मतलब चीज़ पूछी जाती है, यानी कि एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपको कदर पड़ेगी कोटेशन मार्क्स की, इनके डबल कोट और सिंगल कोट। अगर आ जाता है फर्ज करें, पहले तो हम बनाते हैं कि ये ही आस्क्ड मी, उसने मुझे पूछा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्या, इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ पे क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। ठीक है, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड। अब कौन सा वर्ड, ALBEIT। तो जब ये इस वर्ड के बारे में मज़ीद पूछा गया है, कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड, उसके बाद वो चीज़ पूछ ली गई है। अब इस वर्ड के ऊपर जो जोर दिया जा रहा है तो इसके लिए इसको मैं क्या करूँगा, सिंगल कोट्स के अंदर रखूँगा। जब सिंगल कोट के अंदर इसको रखूँगा तो अब ये सवालिया है, तो सवाल मैं कहाँ पे लिखूँगा, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और जो अमेरिकन हैं वो बेसिकली इसको बाहर लिखते हैं। और एक और रूल भी है, वो भी बताता चलूँगा आपको, आगे सेंटेंस मौजूद है तो आपने इसको ऐसे करना होगा। ठीक है, कोटेशन विद इन द कोटेशन होगी तो वो सिंगल कोट के साथ होगी, और अगर मेन कोटेशन है तो वो डबल कोट के साथ। उसके बाद याद रखिएगा एक और चीज़ कि आपने क्या करना है, आपने ये करना होगा कि जो मेन कोटेशन है ना, इसको आपने शुरू में इनके इन्वर्टेड कामास लगाएंगे ना आपने, और यहाँ पे ये C कैपिटल होना चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पे भी आपने याद रखना है Y कैपिटल होना चाहिए। तो जब इनको शुरू में लगाएंगे फिर एंड तक जाना है, जो दरम्यान में कोटेशन होगी ना उससे पहले आगे पीछे कोई चीज़ नहीं करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद ये मैं मूव करता हूँ इस सेंटेंस की तरफ। बड़ा ही मज़े का सेंटेंस है, आई डोंट केयर शी सेड व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आई डोंट केयर शी सेड, उसने कहा मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, हाँ आप जो भी आप इस चीज़ के लिए सोचते हो। अब देखें डियर कि इसको कैसे करना है आपने। हाँ, इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला मैं आपको बता देता हूँ कि आई डोंट केयर, ये जो फिक्र आपसे पूछा जाएगा ना, किस अंदाज में पूछेगा, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकता है। ठीक है, एक है आई डोंट केयर शी सेड, अब ये कहने वाली ये है ना, तो अब इसी के ये आगे वर्ड्स चल रहे हैं, व्हाट यू थिंक अबाउट इट। तो हमने क्या करना है कि इनको भी डबल कोट में करना है, पहले इनकी कोटेशन मार्क डालना है। उसके बाद हमने क्या करना है, शी सेड जो लिखा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पे फिर डबल कोट्स के साथ, क्योंकि अभी वो वर्ड्स चल रहे थे, ये जो फुल स्टॉप है ये क्या आएगा, पहले आ जाएगा इससे। तो अब ये फिक्रा क्या होगा आपका, बिल्कुल ठीक होगा। बाज़ का हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि आई डोंट केयर शी सेड
अच्छा, यहाँ पे डबल कोट्स यानी कोटेशन मार्क्स हम डाल देते हैं और इसको सोचते रहते हैं कि इसके बारे में हम क्या करें, फिर इसको या तो एज इट इज़ हम रहने देते हैं या फिर गलत करके कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो आपने याद रखना कि जो कहने वाली है ये शी सेड है, ठीक है जी। तो इसके फ़ौरन बाद तो कॉमा है। अब ये इसी ने कहा ये चीज़ और ये चीज़, लेकिन क्या कहने वाला जो है उसका जिक्र दरमियान में आ गया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती हैं पेपर्स में, ठीक है। उसके बाद शी सेड आई डोंट केयर व्हाट यू थिंक अबाउट इट। एक्चुअल जो फिक्रा था बेसिकली, अगर आप उसको सीधे अंदाज में देखें तो शी सेड कॉमा था, आई डोंट केयर फिर कॉमा था, व्हाट यू थिंक अबाउट इट। यानी कि अगर आप इस तरह होता तो फिर आपको ऐसे करना पड़ता, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट। अली आस्क्ड वेयर इज़ द हॉस्टल। अब यहाँ पर कीमती बातें बताने वाला हूँ दो। अली आस्क्ड, अली ने पूछा, वेयर क्या डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, वेयर इज़ द हॉस्टल। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कहाँ पे आएगा, याद रखिएगा ये बेसिकली सवाल है पूरा, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, ब्रिटिश में बताया था आपको वो अंदर, अमेरिकन जो होते हैं उसको बाहर, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है इसको क्या करना है, आपने अंदर रखना है। अब क्यों अंदर रखना है बताता हूँ आपको। अली आस्क्ड वेयर इज़ द हॉस्टल, अली ने पूछा कि हॉस्टल कहाँ है। डू यू अग्री विद द फ्रेज और प्रोवर्ब टाइम इज़ मनी। अब जब ये सेंटेंस आप देखेंगे ना पूरा ना, तो आपको डू यू अग्री विद द फ्रेज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, टाइम इज़ मनी। अब जो टाइम इज़ मनी है ना, अगर आप देखेंगे ना एज अ होल, तो ये आपको एक ही सेंटेंस नजर आएगा। यहाँ से यहाँ तक तो आप देखें तो वो डिफरेंट चीज़ थी, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसका कनेक्शन इसके साथ अभी कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, कनेक्शन है इसका, ठीक है। डू यू अग्री विद द फ्रेज और प्रोवर्ब टाइम इज़ मनी। क्या आप इस फ्रेज जिसका नाम क्या है टाइम इज़ मनी, इससे इत्फाक करते हैं, अग्री करते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क डालूँगा, लेकिन यहाँ पे पहले क्या करूँगा, इसको हाईलाइट करने के लिए ये काम किया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क में इसके बाहर डालूंगा, ये याद रखना आपने, ठीक है। क्वेश्चन मार्क इसके क्या आएगा, बाहर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा, जब ये पूरी एक ही चीज़ बता रही है हमें, ठीक है। उसके बाद वाई शी आस्क्ड आर यू सो रूड, ये चीज़ तो और ये चीज़ दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इस तरह का था तो इसलिए मैंने कहा चले लिख देता हूँ। बात कर इस तरह की चीज़ भी पेपर में आ जाती है, वाई शी आस्क्ड आर यू सो रूड। तो अब देखें शी आस्क्ड, पूछने वाली यही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोड, फिर अभी इसी के ये वर्ड्स हैं, अभी कंटिन्यू हैं, सिर्फ कहने वाले का जिक्र कहाँ पे आ गया है, पहले आ गया है, दरमियान में आ गया है, इनके मिडल में आ गया है, तो इसलिए ये चीज़ ऐसे ही चलेगी। अब होप सो कि आपको ये दोनों चीज़ें कॉमा और कोटेशन मार्क्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद समझ आ जाएगी आपको। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क की तरफ। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी फॉर दैट, कि इट इज़ अ लवली डे अली सेड। बाज़ वक़्त पेपर में ऐसा भी आता है, अगर अली सेड शुरू में आ जाए, अली सेड कॉमा इट इज़ अ लवली डे, लेकिन अगर अली सेड जो है ये अगर चीज़ आखिर में आ जाती है, यानी कहने वाले का जिक्र आखिर में आ जाता है। देखें पहले हमने कहने वाले का जिक्र शुरू में भी था, कहने वाले का जिक्र दरमियान में भी आया है, और कहने वाले का जिक्र एंड पे भी आ सकता है। अगर एंड पे होगा तो यहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे इट इज़ अ लवली डे अली सेड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको आप इन्वर्टेड कामर्स में कर देंगे, यानी कि कोटेशन मार्क के अंदर रख देंगे, और बाकी आप ऐसे कहेंगे। आखिर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, कामा नहीं आएगा, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डियर, अभी हम मूव करते हैं कोलन की तरफ, और कोलन के बाद हम जाएंगे अपॉस्ट्रॉफी की तरफ। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब देखें ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं बताने जा रहा हूँ मैं आपको। लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन और डायलॉग, ठीक है। अगर कोटेशन को या डायलॉग को इंट्रोड्यूस करवाना हो तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करते हैं, कोलन को। मैं कहता हूँ माई मदर सेज, माई डैड सेज, ठीक है। उस सूरत में आगे क्या लिखा हुआ है, नेवर हर्ट एनीवन, जो कि हम करते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसके ओपोजिट करते रहते हैं। माई मदर सेज, मेरी मोम कहती हैं, उनकी ये कोटेशन है, वो क्या है, अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम लगाते क्या हैं, कॉमा, लेकिन यहाँ पे आप कोलन भी लगा सकते हैं। क्यों, हमने पढ़ा है जब टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, जब कोटेशन को क्या करना है,
इंट्रोड्यूस करवाना है तो उस वक्त आप कोलन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आ जाता है यहाँ पे डायलॉग आ जाता है, यानी कि आ जाता है फ़र्ज़ करें टीचर आ जाता है या सिर्फ फादर लिखा जाता है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें लिखा जाता है क्या टीचर। तो अगर टीचर लिखा आ गया तो उसके बाद अगर ये वर्ड्स हैं तो ये कोटेशंस के बगैर हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे कोलन डालोगे, ठीक है। उसके बाद डियर मैं मूव करता हूँ आपको नेक्स्ट। आई हैव मैनी थिंग्स, देखिए क्या लिखा हुआ है टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, कि आपने इंट्रोड्यूस करवानी है क्या लिस्ट। मैं कहता हूँ आई हैव मैनी थिंग्स, क्या क्या मेरे पास है, देखो बुक्स हैं, पेन्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, आगे पता नहीं कितनी सारी चीज़ें और मेरे पास हैं जो मैं बता नहीं सका, मैंने क्या लिख दिया है एटसेट्रा लिख दिया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा आई हैव मैनी थिंग्स जब कहूँगा तो मैनी थिंग्स के बाद मैं क्या करूँगा कोलन यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मेरी वो लिस्ट आ जाएगी, जो जो जितनी जितनी मेरे पास चीज़ें हैं वो आगे तक चली जाएंगी। उसके बाद ये देखें यहाँ पे बहुत ही अहम बात समझने को आपको मिलेगी, व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको क्या करने की ज़रूरत है। किसी ने पूछा मैंने अपनी इंग्लिश बेहतर करनी है तो उसको एडवाइस किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है व्हाट यू नीड टू डू इज़, कि जो आपको करने की ज़रूरत है ना वो क्या है। रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रैक्टिस टेंसेस, watch English movies, learn modal verbs and read my blogs at www.sesewithmazhar.com, ठीक है। तो अब जब ये उसको क्या किया गया है सजेस्ट किया गया है, एडवाइस किया गया है भाई आप ये करोगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा व्हाट यू नीड टू डू इज़, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने आगे काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं, तो जब मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं तो मैंने फिर क्या करना है यहाँ पे कोलन लगाना है, राइट। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, हाँ एक और सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। तो मैं जब इस लिस्ट को एज अ लिस्ट इसको देखूंगा या एज अ लिस्ट इसको लिखूंगा या प्रेजेंट करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कोलन डाल दूंगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मेंशन टाइम एंड रेशियो। अब इसके लिए आप बस ये जहन में रख लें कि टाइम में फ़र्ज़ करें 2:30 हुए, तो अब देखें ये क्या आ गया आपका कोलन वाला साइन आ गया। अगर ये आ जाए 3:2 तो ये किसका साइन आ गया कोलन का आ गया, राइट। तो इनके मेंशन टाइम, इनके टाइम स्पेन के लिए, रेशियो के लिए आप ये कोलन यूज़ करते हैं और आप देखते भी हैं कहीं जगह पे ये बल्कि यूज़ होता है, राइट। उसके बाद ये मैं आपको मूव करता हूँ किसकी तरफ, अपॉस्ट्रॉफी की तरफ। अपॉस्ट्रॉफी बड़े ही मज़े का है, बड़ा ही मज़ा आएगा आपको ये सीखते हुए। क्यों? इसलिए कि इसमें बड़े मज़े की चीज़ें हैं। एक तो अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं पोजेशंस को शो करने के लिए, यानी कि जो चीज़ें मेरी हैं, ठीक है, जिनका ताल्लुक मेरे साथ है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस और अदर केसेस में हैं चीज़ें, ठीक है। अब वो कौन सी हैं, देखिए पोजेशन की जब हम बात करूँगा मैं कहता हूँ कि अली का कलम, तो अली इज़ पेन, ठीक है। अली का कलम यानी कि पेन किसका है, कलम किसका है, अली का है। तो का की के जो मीनिंग्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं अली इज़ पेन। क्या ये फिक्र ठीक है? अगर इसको हम देखें अली इज़ पेन, अली कलम है, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अली इज़ पेन से मुराद ये होगा कि आपने यहाँ पे डालना है क्या, अपॉस्ट्रॉफी डालना है। अली लिखेंगे, अपॉस्ट्रॉफी कॉमा डालेंगे, फिर एस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अलीज़ पेन, तो अली का कलम। उसके बाद क्या है, माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर। अब देखें मेरे अब्बू के दोस्त का भाई, मेरे अब्बू के दोस्त का भाई, माई फादर्स फ्रेंड। उसके बाद क्या है, माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर। अब देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड तो है, लिखने है कि आपको सीखने का मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। उसके बाद ये देखें बॉयज़ शर्ट, लड़के की शर्ट, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इससे पहले अपॉस्ट्रॉफी लगा दूंगा तो ये का की मीनिंग दे देगा। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल। अब बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पे बताना एक बहुत चीज़ ज़रूरी है कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर था ना लड़के की शर्ट, तो यहाँ पे क्या है लड़कों का हॉस्टल। अगर बॉय के बाद एस आ जाता है, बॉय के बाद क्या आ जाता है, एस आ जाता है, तो ये बॉयज़ हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा बॉय का। तो जब बॉयज़ हॉस्टल होगा, लड़कों का हॉस्टल, तो हमने इस एस के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगाना है। अगर प्लूरल होगा तो एस के बाद आएगा। हाँ, एक और केस भी हमारे पास है, जैसा विकास मोबाइल जेस फादर। अब विकास मोबाइल जेस फादर,
अब देखिए इन दोनों के आखिर में एस आ रहा है, लेकिन ये दोनों सिंगुलर हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं और वकास के बाद इनके एस जो है ना, इसके बाद आप अपॉस्ट्रॉफी डाल के इस एस को ना भी लिखें फिर भी ठीक है। इसी तरह जेस फादर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको ना लिखें तो फिर भी ठीक है। उसके बाद डियर मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ। कॉन्ट्रैक्शन का लाजमी आपने मेरा लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैं तमाम तरह की कॉन्ट्रैक्शन उस लेक्चर के अंदर बताई हुई हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उसका लिंक इन बॉक्स ये जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दे दूंगा, बल्कि दे दूंगा इंशाल्लाह, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। इट इज़, अब इट इज़ है, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसको बनाना है हमने इट्स। तो जब हम इट्स बनाएंगे तो ये बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, ये तो पोजेशन को शो करता है। अब यहाँ पे इट्स क्या करेंगे, आप इसको ऐसे करेंगे, इट इज़ को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इट लिखेंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी, उसके बाद क्या होगा एस, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुख्तसर हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद डियर देखें यहाँ पे आई एम, तो आई एम को जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आप आई और एम लिखेंगे तो अपॉस्ट्रॉफी ऊपर डाल देंगे, राइट, कॉन्ट्रैक्शन डाल देंगे। डू नॉट, डू नॉट से मुराद क्या है, मैं कहता हूँ डोंट। अब मैंने जो चीज़ रिमूव करनी है, रब करनी है, ओमिट करनी है, वो यहाँ पे देखें कौन सी मैंने चीज़ की है, ओ, तो ओ की जगह मैं ऊपर क्या कर दूंगा, कॉमा डाल दूंगा। ऊपर भी अगर आप देखें तो ऐसे ही है, आई मिस किया तो कॉमा आ गया, ए मिस किया तो एम आ गया, ठीक है। उसके बाद शेल नॉट, तो शेल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन बनती है शेंट या शॉन्ट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अपॉस्ट्रॉफी डाल दोगे। इसी तरह विल नॉट है, तो इसको यहाँ पे क्या करोगे, आप अपॉस्ट्रॉफी डाल दोगे, ये वोंट है, ठीक है। आई वुड हैव, आई वुड हैव के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आई वुड दो आ गई हैं, आई वुड, पहले आई वुड को आप मिलाओगे यहाँ पे इस तरह करके, फिर आई हैव को, सॉरी वुड हैव को, तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव, तो ये उसकी क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन बन जाएगी। अपॉस्ट्रॉफी कामा आपको समझ आ गया होगा कि अपॉस्ट्रॉफी कामे की शक्ल जो है ये है, और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और अदर केसेस कौन से हैं ये बताने जा रहा हूँ आपको अभी। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मैनी वंस आर देयर इन 211131313, राइट। इसमें वंस कितने हैं, यानी कि जो एक का हिस्सा है वो कितने हैं, तो आपने कैसे लिखना है, आपने, अब मुझे बताएं कि ऐसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो हो जाएगा आपका गलत, आपने लिखना ऐसे। इसी तरह हाउ मेनी एम्स आर देयर इन टुमारो, टुमारो जो वर्ड है इसमें एम्स कितने हैं, तो अगर आप लिखोगे ना ऐसे तो हो जाएगा गलत, आपने ऐसे लिखना है, फिर हो जाएगा आपका ठीक। ये क्या थे, हमारे दूसरे केसेस थे, किसके, अपॉस्ट्रॉफी के। अब अपॉस्ट्रॉफी की आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ चुकी होगी। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट डियर, अभी हम मूव कर रहे हैं डैश और हाइफन की तरफ। डैश और हाइफन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे पहले बताऊंगा आपको कि बोथ साइड स्पेस, यानी कि दोनों साइड्स पर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। अगर एक वर्ड आगे है एक वर्ड पीछे है, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ये डैश थोड़ी सी बड़ी होती है किससे, हाइफन से। हाइफन में नो स्पेस एट ऑल, ठीक है, इसमें कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए साइड्स पे ऊपर। दरमियान में अगर कोई किसी वर्ड के दरमियान में आ जाता है तो वर्ड जो होगा उनके दरमियान स्पेस नहीं होगी, लेकिन जब ये आएगा तो इसमें क्या होगी, स्पेस होगी। इनमें सिर्फ इतना सारा फ़र्क है, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले रेंज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टाइम। तो अगर ये नंबर्स हैं, डेट्स हैं, टाइम है, तो उसको कैसे करना है, सिर्फ जो डिफरेंस है इनमें मामूली सा डिफरेंस है, ठीक है। वो क्या है कि जब आप लिखेंगे 2005 से 2021 इनके 21, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे भी स्पेस छोड़ी आपने और यहाँ पे भी आपने स्पेस छोड़ी। इसके बाद देखें 25 to 27 ऑफ जुलाई, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना होगा, दरमियान में क्या करना है, डैश थोड़ी बड़ी डालनी है और दरमियान में क्या होगा, स्पेस होगा। इसी तरह 9 AM to 9 PM, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्पेस। अब ये देखें स्पेस नज़र आ रहा है आपको, स्पेस, तो ये दरमियान में क्या आ गई, डैश आ गई। लेकिन डैश का साइज़ हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद एब्रप्ट चेंज ऑफ थाट, जब एब्रप्ट होगी, यानी कि दूसरे लफ्ज़ में जब मतलब पागल सा नहीं हो जाता, देखिए वो किस तरह होता है। अगर आपको समझ आ गई तो मज़ा आ जाएगा, अगर ना समझ आई तो फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टुगेदर। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, किसी को बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि वो मेरा बेहतरीन दोस्त था, हम इकट्ठे खेला करते थे।
फ़ौरन मेरी फिरकी ये फिर जाती है। मैं क्या करता हूँ, अपनी जो एब्रप्ट चेंज ऑफ थाट, इनकी सोच बदल देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इनको बता क्यों रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा, डैश डालूँगा, फिर मैं कहूँगा बट वाई एम आई टेलिंग दिस, मैं ये क्यों बता रहा हूँ। मतलब अजीब, इनके बताते बताते आपकी बिल्कुल सोच बदल गई, क्योंकि आप बिल्कुल एक नॉर्मल थे, गुस्से में चले गए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, कहाँ पे डैश वहाँ पे यूज़ होती है, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इधर भी स्पेस इधर भी स्पेस होना चाहिए। अभी मैं मूव करता हूँ डियर आपको किसकी तरफ, हाइफन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, नो स्पेस एट ऑल। इसमें जो कंडीशंस हैं जिनके लिए हम यूज़ करते हैं, टू जॉइन टू और मोर एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, दूसरे लफ्ज़ में टू फॉर्म कंपाउंड एडजेक्टिव्स। उसके बाद क्या है, जॉइन कंपाउंड नाउन्स एंड विद ई आर सेकंड पार्ट, यानी कि जो सेकंड पार्ट उसका होगा वो किसके साथ एंड होगा, ई आर से। ठीक है, उसके बाद टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स फर्स्ट पार्ट एंड्स विद आई एन जी, यानी कि जो पहला पार्ट है, यानी कि जो कंपाउंड है, तो उसका पहला जो पार्ट है वो आई एन जी से एंड हो रहा है। कंपाउंड नंबर्स हो गए, उसके बाद टाइम स्पेंस प्लस डिस्टेंस। ठीक है, ये सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें मैंने लिख दी हैं, बाकी आपको खुद समझ आ जाएगी, ये चीज़ें बुक्स में इजीली आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए ब्लू आइड, तो मैं ब्लू आइड के लिए यहाँ पे क्या करूँगा, हाइफन डाल दूंगा, तो लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए। इधर भी बॉटल ओपनर, देखें यहाँ पे ब्लू आइड ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा है, कंपाउंड नाउन्स है, लेकिन ई आर से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, तो यहाँ पे भी अब ये काम करेंगे। वेटिंग रूम, यहाँ पे भी अब ये काम करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट आई एन जी से एंड हो रहा है। हमने यहाँ पे तीसरे नंबर पे यही पढ़ा था। 22, ये जो नंबर्स की बात की थी हमने, 22 से लेकर 99 तक जब इस तरह के लिखने हो तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखना है। 2005 से 2017, ये बेसिकली इधर भी आपने देखा है, इधर भी है। ठीक है, दोनों इसके फंक्शन हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी, वहाँ पे स्पेस मौजूद है। 1/3 2/3 फ्रैक्शंस जब यूज़ करने हों तो आपने यहाँ पे हाइफन डालना है। इसी तरह सेल्फ और एक्स जो वर्ड होते हैं इनके साथ ही आता है। सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ मेड, तो ये सेल्फ सेटिस्फाइड के हाइफन आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, सेल्फ मेड के साथ भी क्या आ जाएगा, हाइफन आ जाएगा। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, तो दरमियान में क्या आ जाएगा, हाइफन, लेकिन स्पेस नहीं होगी। एक्स मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ये जितने भी वर्ड्स होंगे इनके साथ ये चीज़ होगी। और एक हाइफन हम वहाँ पे भी डालते हैं जहाँ पे इस तरह की लाइन होती है। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ही इज़ इन लाहौर बट माई ब्रदर माई ब्रा, यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो मेरी लाइन क्या होगी, एंड होगी, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइफन डालूँगा। ठीक है, बट माई ब्रदर, फिर मैं यहाँ पे THER लिखूँगा, इज़ इन इस्लामाबाद। ठीक है, यानी कि जब इनके एक लाइन में आप लिख रहे हैं, जब वो लाइन के एंड पे पहुँचे, ब्रो लिखा आपने, तो आगे स्पेस ख़त्म हो गई, वहाँ पे डालेंगे आप छोटा सा क्या, हाइफन, और आगे फिर उसके वर्ड को कंटिन्यू करेंगे आप नेक्स्ट लाइन से, वहाँ पे स्पेलिंग्स फिर वहाँ से शुरू करें, BRO, फिर हाइफन आपको बताएगा कि साथ आप THER नीचे लिखो जाके। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखनी है, ये रखनी है आपने। और उसके बाद में डियर मूव करता हूँ आपको सेमी कोलन की तरफ। सेमी कोलन बहुत ही मज़े का कोलन है, पंक्चुएशन मार्क है। आई कॉल्ड हिम ऑन 25th मंडे, 29th फ्राइडे, 30th सैटरडे एंड सो ऑन। अब देखना ये है कि देखिए 25th के बाद भी कॉमा, इधर भी कॉमा, इधर भी कॉमा, इधर भी कॉमा और इधर भी कॉमा, तो कितनी दफ़ा कॉमा डालेंगे हम। अब यहाँ पे देखना ये डियर ये है हमने कि कॉमा इतनी दफ़ा नहीं डालना, राइट, हमने कोलन डालना है। अब कोलन कहाँ पे डाला जाए फिर पता चलेगा। अब हमने देखने हैं इवेंट कितने हैं हमारे पास। अब देखें 25th, ये हमारे पास एक इवेंट है, ये हमारे पास दूसरा इवेंट है, और ये हमारे पास कौन सा इवेंट है, तीसरा इवेंट है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा कि हर इवेंट के बाद हमने सेमी कोलन डालना है। देखें ये लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोलन आ जाएगा। अब हमें पता चलेगा ये एक है। ठीक है, यानी कि 25th को मंडे वाला दिन था, 29th को कौन सा दिन था, फ्राइडे वाला दिन था, 30th को कौन सा दिन था, सैटरडे था। तो ये बेसिकली यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ पे भी डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बिल्कुल फिर क्या हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे। ये कॉमा जो होता है ना, ये शॉर्ट पॉज के लिए होता है, तो जो सेमी कोलन होता है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग पॉज होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये इवेंट हमारे क्या हो गए, वाजे हो गए, क्लियर। अब होप्स हो कि आपको ये समझ के मज़ा आया होगा। आई लाइक हिज पर्सनैलिटी,
एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग एट्सेट्रा, बट आई डोंट लाइक हिज एंगर। अब देखें, आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, एटीट्यूड एंड वे ऑफ टॉकिंग, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लास बन गई है, ठीक है। बट मगर आई डोंट लाइक हिज एंगर, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास बन गई। दोनों क्या बन गई? इंडिपेंडेंट क्लास। लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट क्लास के लिए हमने कौन सा यूज़ किया? वर्ड बट। लेकिन इस बट से, यानी कि इस, देखिए अभी ये जा रही थी, अभी पता नहीं कितनी और सारी चीज़ें वो पसंद करता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? एटसेट्रा के बाद आप सेमी कॉलन डालोगे इस क्लास को क्या करने के लिए? इससे सेपरेट करने के लिए। ही हैज़ मनी, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, बट ही नीड्स मोर। ही हैज़ मनी, प्रॉपर्टी एंड गोल्ड, बट ही नीड्स मोर। अब देखें, यहाँ पे भी अगर देखें तो पूरे एक सही तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बट से पहले आपने कॉमा नहीं लगाना। क्यों? एंड आ चुका था, उसके बाद गोल्ड आ चुका था, फिर आगे जो है ना, ये समझे नई क्लास आ गई है। जब नई क्लास आ जाएगी तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? कोलन डालेंगे, राइट। उसके बाद देखें डियर स्टूडेंट्स, अली इज़ हिज फ्रेंड, अमीन इज़ हिज ब्रदर। अब यहाँ पे बड़ी ट्रिकी चीज़ है जो आपने समझनी है। अली इज़ हिज फ्रेंड, अमीन इज़ हिज ब्रदर। अब ये देखें, हिज एक है, इधर भी हिज एक है, लेकिन बंदे दो यहाँ पे डिफरेंट हैं। इधर अली है और इधर क्या है? अमीन है। तो इसको कैसे करेंगे आप? इसको आप ऐसे करेंगे, अली इज़ हिज फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएं, जो मर्जी करें, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के अमीन, यहाँ पे आप लगाएंगे क्या? सेमी कोलन। अमीन क्या हो जाएगा? ब्रदर। अमीन ब्रदर हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। एंड अमीन ब्रदर, ठीक है जी। यहाँ पे आप क्या करेंगे? अली इज़ हिज फ्रेंड, ठीक है। अली इज़ हिज फ्रेंड, अमीन ब्रदर। अब यहाँ पे अक्सर जब ये चीज़ समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, जिस तरह आपने भी मुझे सुना है, तो जो गौर से नहीं सुनता तो वो फिर मुझे ऐसे ही सुन के गलत कर देते हैं। आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि ये गलत नहीं करना। गलत क्यों नहीं करना? यहाँ पे अमीन के बाद सेमी कोलन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉमा, ठीक है। सेमी कोलन जो हमने लगाना है ना, वो यहाँ पे लगाना है। क्लियर? तो अली इज़ हिज ब्रदर, सॉरी अली इज़ हिज फ्रेंड, फिर आगे अमीन ब्रदर। तो ये अमीन से पहले क्या आ जाएगा? कंजंक्शन हमने नहीं लगाना, कंजंक्शन की जगह हम सेमी कॉलन लगाएंगे। ही इज़ पाकिस्तानी, शी इज़ अ जर्मन। अब ही इज़ पाकिस्तानी, इसी तरह ये आ जाएगा, ही इज़ पाकिस्तानी, शी इज़ जर्मन। अब देखिए, इधर पाकिस्तानी है, इधर जर्मन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप डालेंगे क्या? सेमी कॉलन। और यहाँ पे ये ख़त्म कर देंगे आप, तो शी के बाद कॉमा, उसके बाद जर्मन, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? ही इज़ पाकिस्तानी, शी जर्मन। तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? सेमी कॉलन डाल दिया। और यहाँ तक हमने काम कर लिया है, और आगे थोड़ा सा काम हमारा रह गया है, वो मूव करते हैं। डियर, अभी हम मूव कर रहे हैं इन पंक्चुएशन मार्क्स की तरफ। इन पंक्चुएशन मार्क्स में कौन कौन से मार्क्स हैं? पैरेंथेसिस है, इसको राउंड ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। पैरेंथेसिस बेसिकली यूएसए में है, इनके अमेरिका में पैरेंथेसिस इसको कहते हैं, और यूके में इसको कहा जाता है राउंड ब्रैकेट्स। और इसका सिंबल आपके सामने है, ब्रेसेस हैं। ब्रेसेस का भी आप देखें, सिंबल आपके सामने है। इसको अमेरिका में ब्रेसेस कहा जाता है, और इंग्लैंड में इसको क्या कहा जाता है? यूके में करली ब्रैकेट्स, राइट। और ये जो बड़ी ब्रैकेट्स जिसको हम कहा जाता है, ये ब्रैकेट्स हम कहते हैं इसको कहाँ पे? अमेरिका में। और इसको इंग्लैंड में इनके क्या कहा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट। इनका यूजेज कितना है? ना होने के बराबर है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वो आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है एलिप्सिस, और ये बहुत कम ही आपको समझने का मौका मिलता है या समझते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर में आप एलिप्सिस को भी समझ आएंगे। और ये डॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपके, 3 डॉट्स ये हैं, 4 डॉट्स ये हैं, ये कभी 3 डॉट्स लगे होते हैं, कभी 4 डॉट्स लगे होते हैं। ये 3 भी लगाएं, 4 भी लगाएं, दैट डजंट मैटर, राइट। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन पैरेंथेसिस को देखें, ब्रेसेस को देखें, ब्रैकेट्स को देखें, ठीक है। अगर इनके नाम अमेरिकन में प्रोनाउंस करेंगे ये होंगे, ब्रिटिश में प्रोनाउंस करेंगे तो ये होंगे। अब देखें, अली इज़ अ डॉक्टर, तो ये दरमियान में मैंने लिखा क्या? माई ब्रदर। तो ये मैंने क्या दे दी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड नहीं थी, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि पता चल जाए कि जो अली है वो किसका भाई है, ठीक है। मतलब मैं अली के बारे में बता रहा हूँ, अली इज़ अ डॉक्टर। तो इनके मैं साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा
कि ये जो अली है ये क्या है, मेरा भाई है। इसी तरह साम, द बॉय फ्रॉम द स्कूल हेल्प्ड मी इन दिस मैटर, साम हेल्प्ड मी इन दिस मैटर, ये सेंटेंस था। अब वो जो साम है उसका ताल्लुक बताया गया है द बॉय फ्रॉम द स्कूल, ये बेसिकली एडिशनल या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में चीज़ आ जाती है, ठीक है। ये ना लिखें फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने इन्फॉर्मेशन देनी हो तो ये फिर पैरेंथेसिस के अंदर इस तरह की चीज़ें क्या करनी होती हैं, बंद करनी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी चैप्टर द बर्ड्स, कि आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बर्ड्स, बर्ड्स इनके चैप्टर का नाम है, टाइटल है, इसको हमने ब्रैकेट्स में कर दिया, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दिया। तो साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो चैप्टर है इसके लिए पेज नंबर आप 5 ओपन करें, मतलब ये पेज नंबर जो 5 है इसको मैंने क्या कर दिया है, पैरेंथेसिस में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद है प्लीज़ प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन इन कमेंट्स। अब अगर एक सजेशन देनी हो तो आप एक भी दे सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। कैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है आपके पास, ऑप्शन एक सजेशन का भी है, एक ओपिनियन का भी है और एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। लेकिन एस लगाने का मतलब यही था कि अगर आपके ज़्यादा सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, तो इसलिए एस को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट्स में लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पे देखें 1992 रियाज अहमद वाज अ फेमस डॉक्टर, रियाज अहमद जो है क्या थे, फेमस डॉक्टर थे। लेकिन लोगों को ये नहीं पता चल रहा कि वो रियाज अहमद किस टेन्योर के अंदर फेमस डॉक्टर थे, तो वो एडिशनल जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ब्रैकेट्स में दे दी। 1992 से लेकर 2002 तक वो क्या थे, फेमस डॉक्टर थे, ठीक है। उसके बाद डियर मैं अभी मूव करता हूँ किसकी तरफ, एलिप्सिस की तरफ। एलिप्सिस बहुत आम है लेकिन इसको हम समझते नहीं हैं। डॉट 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 नज़र आ रहे होंगे आपको, तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी को कहते हैं भाई आप 1 से लेकर 100 तक गिनती क्या करो, बोलो, पढ़ो, से 1 2 3, तो जब हम कहते हैं फिर इतना लिखा तो नहीं जाता, तो फिर उसके लिए क्या क्या किया जाता है, एलिप्सिस यूज़ किए जाते हैं। फिर अप टू 100 आपने कहना है, अप टू 1000 कहना है, जितनी मर्जी तक कहना है आपने, वहाँ पे आप फिर कह देते हैं। इसी तरह ही हैड अ मोबाइल, अ पेन, अ पेंसिल, आगे फिर मैंने क्या कर दिए हैं, एलिप्सिस डाल दिए हैं। तो इसका मतलब है कि उसके पास बेशुमार चीज़ें हैं, वो सारी मैं बता नहीं सकता, इसलिए मैंने ये चीज़ें डाल दी हैं ताकि समझने वाला ये समझेगा कि अभी बड़ी चीज़ें इसके पास अभी हैं। इसका मतलब है कि अभी बात कंप्लीट उसकी नहीं हुई। उसके बाद ये मूव करता हूँ किसकी तरफ, कैपिटलाइजेशन की तरफ। कैपिटल लेटर्स ये बताना मैंने पहले था आपको, लेकिन आखिर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको ना ये चीज़ समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करके अपने नंबर डिडक्ट करवा देते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस, लेटर चाहे बिल्कुल नया हो, चाहे फुल स्टॉप के बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, तो उसका जो सेंटेंस का पहला लेटर जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग जो होती हैं, अगर वो प्रॉपर नाउन है तो क्योंकि नाउन की एग्जाम्स हैं, नाउन की काइंड्स हैं, तो उसमें प्रॉपर नाउन जो होंगे उनका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। इसी तरह द प्रोनाउन आई जहाँ पे भी अकेला आएगा ये कैपिटल होगा। अगर किसी वर्ड के अंदर आ जाता है आई, जिस तरह विद है WITH, तो ये वहाँ पे आपने आई को कैपिटल नहीं लिखना, वहाँ पे स्मॉल रहेगा। लेकिन जब ये सेपरेट आ जाता है तो फिर आपने ये काम करना है। उसके बाद नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों के नाम हो या महीनों के नाम हो, तो वहाँ पे भी आपने उनका जो पहला लेटर होगा वो क्या करना होगा, हमेशा कैपिटल लिखना होगा। देखें कुछ मिसालें हैं यहाँ पे। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, अब जो द काउ है, अब देखें ये लेटर क्या है, टी, तो इसको स्मॉल लिखेंगे हम नहीं, इसको जब हम पंक्चुएट करेंगे तो ये टी क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस का क्या है, पहला लेटर है। वी लिव इन पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बेसिकली क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इसका पी क्या होगा, कैपिटल होगा। इसी तरह ही, शी, इट एंड आई देखें सिंगल आया है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कैपिटल होगा। आर प्रोनाउंस, वी शैल गो देयर ऑन संडे, संडे दिनों का नाम है तो यहाँ पे एस कैपिटल आएगा। इसी तरह ही विल टेक क्लास इन अप्रैल, तो अप्रैल का ये जो ए है ये क्या होगा, कैपिटल होगा। क्लियर, दैट्स ऑलराइट। उसके बाद डियर मैं एक चीज़ भूल गया था जब आपको फुल स्टॉप बता रहा था, वो बेसिकली क्या थे। फॉर एग्जाम्पल जब आप ये चीज़ लिखते हो E.G, इसको कैपिटल नहीं लिखना, पहली बात है, ये स्मॉल ही रहेंगे, लेकिन ई के बाद भी डॉट आएगा और इसके बाद भी डॉट आएगा, तो इसको ये लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन है, ये भी लैटिन है और ये भी लैटिन है। इसको बोलते हैं एग्जाम्पली ग्रेशिया, तो इसको हम आम तौर पर कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, इनके मिसाल के तौर पर। उसके बाद IED, इसका मतलब होता है यानी के या चूँ जो है के, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं दैट इज़, तो इसको लैटिन में कहते हैं इडेस्ट, ठीक है, इडेस्ट। उसके बाद
एटसेट्रा, ETC डॉट लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये एटसेट्रा होता है, तो इसको हम आम तो इंग्लिश में कहते हैं एंड सो ऑन, तो उर्दू में इसको क्या कहा जाता है, वगैरह वगैरह। डियर देखिए ना, अभी जो कुछ हमने सीखा है, ठीक है, पंक्चुएशन का, ये पूरा लेक्चर यानी कि पंक्चुएशन के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे सकते थे वो देने की कोशिश की है। लेकिन ये लाजमी याद रखिएगा कि लर्निंग हैज़ नो फुल स्टॉप, इसका कोई एंड नहीं होता। अभी भी जब आप पढ़ेंगे, जब आप डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, लिखेंगे, कई जगहों पर जाके आपको ट्रबल होगी। हाँ, अगर आप ये लेक्चर सुनने के बाद प्रैक्टिस में आ जाएं, यानी कि 2 4 5 दिन लगातार प्रैक्टिस करें, कुछ लाइनें उठाएं, उनकी मतलब प्रैक्टिस करें, तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।